जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियोस में। एपिसोड में हमने देखा कैसे सारे बच्चों को छुड़ा दिया गया है सुरक्षित, और उनको तलहटी में रखा जाएगा जब तक कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती। रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और इसके तुरंत बाद ही अटैक का प्लान हो गया। किस तरीके से कुंवर प्रताप वापस सखावीर का वेश धर के पहुंच गए हैं बूंदी, ताकि वो बाकी सबको सबक सिखा सके जिन्होंने बच्चों के ऊपर अत्याचार किया। बैरम खां और कहीं ना कहीं बूंदी नरेश ने ये सोचा होगा कि सखावीर हमेशा एक ही कॉस्ट्यूम में तो उसी कॉस्ट्यूम में आएंगे। पैसों की लालच में चकाचौंध में अरबी शेख के भेष में देख ना पाए कि किस तरीके से सखावीर आया और किस तरीके से बच्चों को ले गए। गिन भी नहीं पाए कि कितनी असर किया है। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा। तो फिलहाल ठीक है, एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 117 पार्ट 1। सिपाहियों, चलो मार कर आओ उसे। अब देखिएगा, आपको दिखाएंगे हम सखावीर का मृतदेह। शाबाश। बैरम खान जी, आप क्या वाहवाही क्या कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है बैरम खान जी, तनाव भरी स्थिति के कारण आपके मस्तिष्क पर असर पड़ा है। चुप रहो सुल्तान। अरे हमें क्या चुप करवा रहे हैं? हम तो कहते हैं आपके विशिष्ट सैनिकों को बुलवाइए, वहां पे भिजवाइए और सखावीर को हमेशा के लिए करवाइए। सुल्तान, खामोशी से हमें देखने दीजिए। ऐसी शानदार तलवारबाजी बार बार कहाँ देखने को मिलती। बस सुभान अल्लाह। तलवार उठाओ अपनी। हम निशस्त्रों पे वार नहीं करते। रहम बर खुदा, हमें जाने दो मियां, हमें जाने दो। जाने दो? हैं? जाने दो। यदि हमारी तलवार से बचना चाहते हो तो कहिए, दोबारा कभी बच्चों को दास बनाने के लिए हमारी धरती पर पाँव नहीं रखोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो उठक बैठक करो। चल ले, चलो ऐसे। देखा देखा आपके ये शेख जो स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे थे, कैसे सर पर पांव रखकर भाग रहे हैं? देखा आपने? फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं आप हमारे शत्रु की। तारीफ नहीं कर रहे हैं राव सुल्तान, बल्कि हम तो खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो एक अकेली जान इतने सारे सिपाहियों को मारने की हिम्मत रख सकता है, आज अल्लाह ताला ने ऐसे सूरमा के साथ लड़ने का मौका अता किया हमें। चलिए चलो। हुकुम, लगता है अशु बहुत प्यासा है, इसे पानी चाहिए पीने के लिए। जल कहाँ मिलेगा? हुकुम, जलाशय इधर पास में ही है। चलिए चलो। अब ऐसी प्रशंसा करते रहिएगा और एक एक करके वो सारे सैनिकों को मार के हमारा खेल समाप्त कर देगा। खेल तो अब शुरू हुआ है राव सुल्तान। जैसे शुरू इसने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अच्छा? इससे पहले कि इसके वालिद उदय सिंह यहाँ तक पहुंचे, हम इस बेचारे का कीमा बना चुके होंगे। किसकी माँ? कीमा होते हैं ना, गोश्त के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। सखावीर हमारे चारों खाने चित कर रहे हैं और आपको खाने की सूझ रही है।
बैरम खान जी क्या कर क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारे पक्ष में है या सखावीर की? राव सुल्तान, अब किसी को भी बीच में मत भेजिएगा। लड़ाई सिर्फ हमारे और सखावीर के बीच में है। सैनिक, हमने कहा शीघ्र इन्हें पानी पिलाइए। हमारे पास समय नहीं है। चलिए हमारे अश्व को इधर लेके आइए। तुम हम चल रहे हैं ना आपके साथ। हमारे पास किसी की प्रतीक्षा करने के लिए समय नहीं है। आप अपने अश्वों को पानी पिलाकर बाद में हमारे पीछे आ जाइएगा। चलिए हमारे अश्वों को बाहर लेकर आइए। बैरम खान, आज हमें इस मुगल ध्वज को हटाने से कोई नहीं रोक सकता। बरखुरदार, तुम जिस परचम को गिराने की बात कर रहे हो वो हमारा परचम है, और जाहिर है उसे हटाने से पहले तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा, बैरम खान का। सावधान! बैरम खान, लगता है इस बार पूरी तैयारी से आए हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार तो कई बार हमने तुम्हें बूंदी से जिंदा वापस जाने दिया, लेकिन अब की बार तुम्हारी लाश वापस जाएगी। सौगंध है हमें इस मिट्टी की। बैरम खान, उस बार तो हम तुम्हारे इस ध्वज को यहाँ से हटा नहीं पाए, किंतु इस बार हम इसे अवश्य हटाएंगे। जीजा, ये देखिए, इतने सुंदर वस्त्र हमारी माँ ने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए हैं। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि आप जब ये पहनेंगी आप ये वस्त्र खूब फबेंगे। जीजा, जीजा, क्या बात है, हमने आपको इससे पहले कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा है। क्या बताए सच्चा बेना, यदि हम बता पाते तो अवश्य बताते आपको। परंतु जीजा, राणा जी तो इससे पहले भी कई युद्धों में गए हैं। आप यूं ही इतनी चिंता कर रही हैं, और अभी तो वो एक साधारण से अपराधी को पकड़ने गए हैं। ध्यान से सज्जा जीजा, आप विरोधी को कम आंकने की भूल मत करना, है ना जीजा? हमने कोई अनुचित बात तो नहीं कही थी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, हम जानते हैं राणा जी तो सखावीर को पकड़ने गए हैं ना। आप नहीं जानती सच्चा जीजा, सखावीर एक पूरी सेना को साफ कर देते हैं और वो अपने विरोधी को कभी नहीं छोड़ते, फिर उनके सामने कोई भी क्यों ना हो। अब ऐसे में राणा जी और सखावीर एक दूसरे के सामने आ गए तो एकलिंग जी ही जाने कि कौन बचेगा। और एकलिंग जी, इसका मतलब राणा जी के जीवन पर संकट के बादल छा सकते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसे में कुंवर प्रताप भी उनके साथ नहीं है। हे भगवान, जीजा कहाँ है कुंवर प्रताप? और हमने तो सुना है कि राणा जी ने अपने साथ सेना तक ले जाने के लिए मना कर दिया था, और अब कुंवर प्रताप भी नहीं है। हमें पता होता तो हम हट करके उनको कहते अपने साथ सेना लेके जाइए, परंतु कोई बात नहीं, हम कुंवर प्रताप को उनके पास भेज देंगे। और हमें पता है राणा जी तो उनको ना भी नहीं कहेंगे, है ना जीजा? नहीं कहेंगे ना? ना कुंवर प्रताप तब जाएंगे ना जब वो महल में हो। महल में नहीं, फिर कहाँ है?
कुंवर प्रताप गुरुकुल में। खमागढ़ी महारानी सा, खमागढ़ी रानी सा, रावत जी सभी सामंतों सहित आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं महारानी सा। रावत जी और सभी सामंत हमसे क्यों मिलने आ रहे हैं? जैसे सज्जा जीजा और हमारे मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं, हो सकता है वैसे ही रावत जी और हमारे सामंतों के मन में भी प्रश्न घुमड़ रहे हैं। हे एकलिंग जी, हमें शक्ति दे ताकि हम प्रताप का सच महल में किसी के भी सामने ना खोलें। तरीके से बैरम खां के ऊपर घोड़े के दोनों आगे के पैरों से हमला किया था प्रताप ने, और उन्होंने उस घोड़े को रोका और बाकायदा रोका। रोकने के बाद पावर को दिखाता है। तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि वो गुरुजी ने जो अपनी बात कही थी कुंवर प्रताप से, उसमें कितनी दम है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग भी पहले देख रहे थे कि कुंवर प्रताप बार बार लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके रुक जा रहे थे। जब जंगल में लड़ाई हुई तब भी वहां पे एक लेवल पे आने के बाद आम नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा कि वो अच्छी सेना का कितनी सेनाओं पर निपटा चुके हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सेनाओं। तो बैरम खान अपनी ताकत को जानते हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे वाह, चुप चुप राव सुल्तान, मुझे देखने तो ऐसी तलवारबाजी मैंने अरसों में नहीं देखी। मतलब ये है कि यहाँ कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। कहा जा रहा है मरना वहां भी है, बाहर हम ही दे रहे, टाइम लगा रहा बस मेरी लड़ाई। तो मजा आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे राणा उदय सिंह जी की एंट्री हो गई, बड़ा मजा आता है ये देखने में कि दो तरफा लड़ाइयां हो। एक लड़ाई तो इधर चल रही है, दूसरी लड़ाई महल में चल रही है। महल में चल रही है, वो देखने में और आनंद आ रहा है। रानी जयवंता भाई और रानी लीलाबाई के बीच दुश्मन से लड़ाई करना लज्जित, लेकिन जब पिता समक्ष हो जाएंगे तो वो कैसे लड़ाई होगी। खास तौर पे ये बूंदी की बात होगी। और यहाँ से जो अपनों में लड़ाई हो रही है वो तो हिडन रखनी भी है कि हम दोनों की आंखों की बातें कोई और न पढ़ पाए, हम दोनों लड़ भी लें। तो ये दोनों प्रकरण जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चल रहे हैं। देखते हैं आगे किस प्रकार से और ये प्रकरण हमारे सामने आने वाला है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।